जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुद्ध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी,
समझते हम अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 19 मार्च 2019 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में प्रातःकाल की बेला में सत्संग सुमिरन ध्यान भजन के अवसर पर आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया मेहरबानी हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकालकर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम में लाए और आज इतनी भारी संख्या में अपने लोगों ने साथ में सुमिरन ध्यान और भजन किया। संत मत में ये तीनों क्रियाएं जरूरी होती हैं। सुमिरन किसको कहते हैं? याद करने को। तो जिन धनियों का सुमिरन करना बताया जाता है, इनके लोकों से होकर के ऊपर अपने देश अपने लोग जाया जाता है। अपना देश कौन सा है? यह देश जहाँ आप रहते हो इसको वीराना देश कहा गया।
ये दूसरे का देश कहा गया। ये काल भगवान का देश है, जिनको मुसलमानों ने खुदा कहा, ईसाइयों ने गॉड कहा, संतों ने निरंजन कहा। ये उनका देश है। आप उनके देश में कुछ समय के लिए आए हो, वहाँ से अपने देश से उतर करके आए, यहाँ मेहमान के तौर से हो। मेहमानदारी में कोई कहीं जाता है तो उसका घर नहीं हो जाता है, दूसरे का ही घर रहता है और उस घर से अलग आना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, क्योंकि उसका मालिक दूसरा रहता है। इसी तरह से आप यहाँ जिस देश में रहते हो आपका देश नहीं है, ये इसको खाली कराएगा, कहेगा जाओ आप जगह खाली करो, ये मेरा घर है, मेरा देश है। तो जब रास्ता मालूम हो जाता है, संत मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, तो ये जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, ये जिन धनियों का सुमिरन कराया जाता है, इनके लोकों में से होकर के ये अपने धाम, अपने घर, अपने मालिक के पास सतलोक जाती है। अपना घर, अपना देश कहाँ है? सतलोक में है। लेकिन जब से वहाँ से इधर आए अभी तक वापस नहीं पहुँच पाए। अब संतों की दया आपके ऊपर हुई और आप बहुत से लोगों को रास्ता मिल भी गया, नहीं मिला उनको अभी मिल जाएगा। अब आप वहाँ जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। थोड़ी सी लगन लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप अपने वतन पहुँच सकते हो, आ जा सकते हो, बराबर दर्शन उस मालिक का कर सकते हो। तो ये जो बीच के लोगों में से जाना होता है, खुश इनको भी करना पड़ता है, यार इनको भी करना पड़ता है, और नहीं तो ये नाराज हो जाए और उधर से जाना आपका रोक दे, कैसे पहुंच पाओगे? क्योंकि इनको भी उस सत्पुरुष ने लोक दिया। जैसे यहाँ जीवात्माएं हैं, ऐसे ऊपर में भी खचाखच भरी हुई हैं। नए लोग जो आप आए हो, जीवात्मा के बारे में आपको बता दूं। आप यहाँ पर बैठे हो, आपके शरीर में थोड़ा भोंप दिया जाए, चिल्ला उठोगे, लेकिन जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, पता नहीं चलेगा। तो यह है परमात्मा के अंश जीव आत्मा। तो जीवात्माएँ ऊपरी लोकों में भी हैं और यहाँ मृत्यु लोक में, जहाँ पर आप रहते हो, ये जितने जीव हैं सब मिला करके, यानी उससे कहीं ज़्यादा जीव वहाँ पर हैं। वहाँ पर यानी इस तरह के पेड़ ज़मीन में लगे तो नहीं रहते हैं, दिखाई तो पड़ते हैं, पेड़ भी दिखाई पड़ते हैं, पौधे भी दिखाई पड़ते हैं, क्यारियाँ भी मिलती हैं, झरने भी बहते हैं, मरियों मोतियों के चबूतरे भी दिखाई पड़ते हैं, बरसात भी होती है, लेकिन यह पानी वहाँ पर नहीं है। वहाँ की जो बूंदें बहुत ही अन्य समझ लो कि चमकीली, अच्छी और मनमोहक होती हैं। जो भी चीज़ें ऊपरी लोगों की हैं, यहाँ इस मृत्यु लोक से सब अच्छी हैं। जितनी भी सुंदरता है यहाँ से अन्य समझ लो बहुत अच्छा है, क्योंकि समझो उधर से ही ये सुंदरता और ये खुशबू, ये सारी चीज़ें इधर लोगों को इनको मिली हैं, उतरी हैं ये। तो आप ये समझो कि जैसे किसी को भोजन बनाने के लिए दे दिया जाए, अब जिसको भोजन बनाना मालूम है, मिर्च मसाला नमक तेल वो मात्रा में डालेगा, अनुपात में डालेगा कि इतनी सब्जी हो तो इतना तेल हो, इतना मसाला हो, इतना ये हो तो बढ़िया बनेगा। जिसको नहीं मालूम है वो बनाता है तो किसी में धनिया ज़्यादा, किसी में नमक ज़्यादा, किसी में हल्दी ज़्यादा, किसी में तेल ज़्यादा हो जाता है, उसी का स्वाद आता है। और जिसको मालूम रहता है
वो बढ़िया बना देता है, हर चीज़ का स्वाद उसमें मिलता है। ऐसे ही यानी समझ लो कि यानी ऊपर से ये कला उतरी है, ये चीज़ें उतरी हैं। ऊपर की जो कला है, ऊपर की जो चीज़ें हैं, यहाँ जैसी तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन यह है कि खुशबू और ये सारी चीज़ें यानी समझ लो कि वहीं से आई हैं। अब आप सोचो जहाँ से उतरी हैं कला, जहाँ से उतरी है वहाँ की चीज़ें कितनी अच्छी होंगी, आप सोचो, कल्पना करो। तो अभी तो आप कल्पना कर सकते हो, लेकिन आप अगर चाहो तो वहाँ देख सकते हो, वहाँ की खुशबू ले सकते हो, वहाँ की मीठी आवाज़ आप सुन सकते हो। हर लोगों का अलग अलग हिसाब है। तो इनका जो है सुमिरन कराया जाता है, सभी संतों ने कराया। कबीर साहब प्रथम संत थे, इस अन्य समझ लो कि कलयुग के प्रथम संत थे। जब जीवों का जाना अपने घर अपने वतन मालिक के पास बंद हो जाता है, विघ्न बाधाएँ आ जाती हैं, युगों का प्रभाव हो जाता है, असर हो जाता है, लोगों के खान पान चाल चलन खराब हो जाते हैं, विचार भावनाएं खराब हो जाती हैं, कर्म खराब बनने लगते हैं, तो अन्य उन कर्मों की सजा मिलती है, तो नरकों में चले जाते हैं, 84 में डाल दिए जाते हैं। तो जब नहीं लगती है तब अन्य वो मालिक भेजता है, संतों को भेजता। तो कलयुग में ये जब ज़्यादा होने लग गया, तब अपने जीवों को जगाने के लिए, जीवों को अपने पास बुलाने के लिए मालिक ने भेजा। कबीर साहब के रूप में आने समझ लो कि इस धरती पर आए, तो उन्होंने भी सुमिरन किया और बताया सुमिरन। कहा कि सुमिरन की सुधियों करे जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। पानी भरने के लिए गांव की औरतें बाहर कुएं पर जाती हैं जहाँ पानी की कमी होती है, हैंडपंप नहीं लग पाता है, वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है, कुएं से पानी भर के औरतें लाती हैं। तो घड़े को सिर पर रख करके जाती हैं, पानी भर करके और उधर से आती हैं। ऊंचा नीचा पतला रास्ता कैसा भी हो, उसी पर से उनको आना जाना होता है। बराबर अन्य समझ लो कि ध्यान उनका घड़े पर रहता है कि घड़ा के न जाए। बात भी करती रहेंगी और गड्ढा भी देखती रहेंगी, मोड़ भी देखेंगे, यहाँ हमको मुड़ना है दाहिने बाएं, लेकिन बराबर ध्यान घड़े पर रहता है कि घड़ा गिर न जाए। ऐसे कहा गया कि इस तरह से सुमिरन करना चाहिए। अन्य समझ लो ध्यान उसी पर होना चाहिए, जिनका सुमिरन किया जाता है उनके रूप पर ही ध्यान होना चाहिए। इधर कामाला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाय। मन अगर भग गया तो सुमिरन ठीक से नहीं हो पाता है। यानी समझ लो कि सुमिरन पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है। तो जब कच्चा घड़ा होता है कभी भी टूटने का डर रहता है, और पक गया तो मजबूत हो जाता है। देखो फल कच्चा रहता है, खट्टा रहता है, और पक जाता है तो मीठा हो जाता है। ऐसे सुमिरन पक जाता है, और सुमिरन जब पक जाता है तो ये ध्यान आने समझ लो लगाने में मदद करते हैं यही धनी। यानी जब खुश हो जाते हैं तो मदद कर देते हैं, और नहीं खुश होते हैं तो आप ये समझ लो कि बाधा भी नहीं डालते हैं। आप किसी अधिकारी से आपको मिलने को जाना हो, बड़ा आदमी से मिलने को जाना हो, और दरवाजे पर जो खड़ा है पहरेदार, उसको आप सलाम कर लो और प्रेम से बोल लो, बात कर लो, पूछ लो साहब हैं तो बता देगा हैं। और अगर कहा ऐंठ के बोले हाँ तो रोक देगा, रहेगा भी तो रोक देगा, उसको पावर है, शक्ति है, वो मौके का हाकिम है। और अगर ज़्यादा खुश हो गया है तो भैया मिलवा दो, हमारा ये काम है, आप दया कर दो, आप ही मेरे हाकिम मालिक पहले आप ही हो, तो मदद भी कर देता है। जा कर के कह भी देता है कि एक बहुत अच्छा आदमी, भला आदमी आया है, मिलना चाहता है, समय मांग रहा है, आपकी दया हो जाए। छोटे छोटे लोग बड़ा काम बना देते हैं। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं
कि बड़े अधिकारी से ही दोस्ती कर लो, बड़े आदमी से ही दोस्ती करो, मंत्री और जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास ही पहुंच जाओ, अध्यक्ष मंत्री के पास ही पहुंच जाओ और समझ लो उनसे दोस्ती कर दो, वो सब काम आपका करा देंगे, आर्डर कर देंगे। लेकिन आर्डर तो उन्होंने किया और नीचे वालों ने नहीं किया, तब क्या करोगे? और अगर चपरासी को पकड़ लो सब रास्ता बता देगा, बाबू को पकड़ लो सब रास्ता बता देगा, उससे दोस्ती कर लो। कहते हैं ना कि अफसर करे ना अफसरी, गांव में कहावत है कि अफसर करे ना अफसरी और दफ्तर करे ना वर्क और दास मलुका कहे गए सब कुछ करें क्लर्क। तो पावर होता है, शक्ति होती है, और नहीं तो घुमाता रहे, दौड़ाता रहे, फाइल इधर का उधर करता रहे। तो जो समझदार लोग होते हैं वो नीचे वालों से दोस्ती करते हैं। अधिकारियों के घरों में नौकर जो होते हैं, नौकरानियाँ होती हैं, उनको सत्संग सुनाओ, वो अन्य सत्संग सुना करके और घर की औरतों को समझा के बता करके और जोड़ देती हैं। एक जीव का उसका भी फायदा हो जाता है। और नहीं तो अब आजकल जिसके पास पैसा हो गया, पद हो गया, उसको भगवान याद आता है। दिया तो सब भगवान ने ही, लेकिन भगवान को लोग भूल जाते हैं, रईसी में भूल जाते हैं। खाने पहनने के जब यानी समझ लो कि अधिकता प्रचुरता हो जाती है, कमी नहीं रह जाती है, मान सम्मान की जगह जब मिल जाती है तब भूल जाते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा, जब नहीं था तो गुरु महाराज के पास दौड़ दौड़ करके आते थे और कहते थे दया हो जाए, दया हो जाए, हर रोटी रोजी की समस्या सुलझ जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएँ, नौकरी काम में लग जाएं। और फिर गुरु महाराज यानी मैं तो रिटायर होने के बाद बस इसी में लग जाऊंगा। संतों के पास कोई कमी रहती नहीं है, वो तो बाहर भंडार होते हैं और उनके पास कोई आता है तो खाली नहीं लौटाते हैं। जिसका जैसा बर्तन रहता है उसमें वैसा डाल देते हैं, भर देते हैं। अब बर्तन में अगर कोई चीज़ और भरी हुई हो, गंदगी भरी हुई हो और बढ़िया चीज़ भी उसमें डालें तो उसको अभी उसका रूप रह जाएगा। अरे आप कीचड़ भर करके बर्तन में ले आओ और दूध उसमें डाल दिया जाए तो उस दूध को पी पाओगे? तो उसको पी नहीं पाते हैं, तो वो बस महरूम रह जाते हैं। लेकिन संत देते ज़रूर हैं, खाली किसी को नहीं लौटाते हैं। तो गुरु महाराज ने सबके ऊपर दया किया, बहुत से लोगों के ऊपर दया किया। लेकिन जब यह सब हो गया तो आने जाना बंद कर दिया। अब आना जाना जब बंद किया और पैसा हो गया तो सलाम करने वाले मिल गए, रुपया पैसा इधर उधर से लगाना लगवाना शुरू कर दिया। अब जब उसमें फंस गया तब दौड़ के आए, पैसा फंस गया लेकर चला गया, ज़मीन जायदाद में फंस गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत तरह के लोग गुरु महाराज के पास आए, मेरे पास भी इसी तरह के लोग आते हैं। वो तो इन बातों को मैं मंच पर बोलने लग गया तो यानी बहुत कुछ रुक थम गया और ठग भी जाते हैं जो लोग, अब कहते नहीं हैं। कौन बोले कि महाराज जी से कहें महाराज जी ने तो मंच से रोका था, सबके लिए रोक दिया था, क्या करूं मैं तो फंस गया, इस तरह से बोलते हैं। रोगी बस महाराज जी दया हो जाए मैं खड़ा हो जाऊं, बस मेरे पैर में जो तकलीफ दूर हो जाए, बराबर प्रचार करूंगा, बराबर आऊँ जाऊंगा, बराबर यही काम में लग जाऊंगा। लेकिन बस भूल जाते हैं, भूल जाते ठीक हो गए तो बस भूल गए। तो मोटी बात आपको अने बताऊंगा, समझाऊंगा कि अगर इनको खुश कर लो, बीच वालों को खुश कर लो, नीचे से ही खुश करते चले जाओ तो आपके लिए आगे रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब आप समझो कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे चौथे अन्य लोकों में से जीवात्मा को जाना होता है। ये जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब उस पेट में जीवात्मा डाल दी जाती है, तो वो यहाँ पर बैठी हुई है। यही को पिंडे 10वां द्वार कहते हैं, हम लोग टायर सफ़ेदा कहते हैं, इसी को तीसरा तिल कहते हैं जहाँ पर यह बैठी हुई है। तो वहाँ से ये ऊपर जाती है, निकलती है। वो ये ऊपरी लोकों में से हो करके जो जिस तरह से साधक मेहनत करता है उस हिसाब से आगे बढ़ता जाता है और अपने वतन अपने मालिक के पास सतलोक पहुँच जाता है। अब शरीर जिस काम के लिए मिला उस काम में अगर लग जाता है
किस काम के लिए मिला? इसी काम के लिए कि इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, इसको अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दो, वापस इधर फिर मृत्युलोक में दुख के संसार में आना न पड़े। अगर इस काम में लग जाता है तो अरे समझ लो कि दुनिया में रहते रहते, शरीर के रहते रहते बराबर आता जाता रहता है, बराबर अपने घर आता जाता रहता है। फिर उसको मौत का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि जब मौत आ जाएगी, शरीर छूट जाएगा, तब अपने घर अपने वतन जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं साधक कि जो साधना करते हैं, सुमिरन भी ठीक से करते, ध्यान भी ठीक से करते, भजन भी ठीक से करते हैं, और उनकी चढ़ाई हो रही है। देखने में नहीं लगेंगे आपको, लेकिन अंदर में माल भरा हुआ है, अंदर में माल गड़ा हुआ है, खजाना भरा हुआ है। मालूम हो गया उनको, युक्ति मिल गई कि खजाना कहाँ है। युक्ति जब मिल जाती है, मालूम हो जाता है, तब अने उसको वो खोद लेता है। और नई युक्ति मालूम होती है तो इधर उधर भटकता रहता है। पेड़ में कोई भगवान को खोजता, कोई पौधे में खोजता, कोई मंदिर में खोजता, कोई मस्जिद में खोजता, कोई गंगा यमुना में डुबकी लगा के खोजता है, लेकिन आज तक किसी को मिला? कहीं नहीं मिला। झूठ भले बोल दिया हो कि मैंने देख लिया ऐसे दुर्गा जी को। दुर्गा जी थोड़ो थी। अरे दुर्गा जी होती तो बराबर आपको मिलती। एक बार झलक भूत भी दिखा दे तो दुर्गा जी मान लोगे कि भगवान मान लोगे उनको? अरे भगवान जब उंगली पकड़ते, हाथ पकड़ते हैं तो थोड़े छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। और जो ऐसे कोई होता है वो तो छोड़ के चला जाता है, उसको क्या मोह होता है। और जब भगवान मिल जाते हैं, जिसके आप बेटा हो, जिसकी आप जीवात्मा हो, वो जब मिल जाएंगे तो अपने बेटे को कोई छोड़ता है? हाँ, बिछड़ा हुआ बेटा, भूला हुआ बेटा अगर किसी को मिल जाए, भटका हुआ किसी को मिल जाए, तो अपने बेटे को कोई छोड़ता है? तो पकड़ के ले जाता है अपने वतन, अपने घर। तो अब आप इस बात को समझो कि मालूम हो जाए तो आप तो कुछ लोगों को मालूम ही हो गया, और नहीं मालूम हुआ तो मालूम हो जाएगा कि इसी शरीर के अंदर ही सब कुछ है, इसी में उसका दर्शन होता है, इधर उधर भटकने से नहीं होता। एक जमींदार था, तो जमींदार पैसे वाला था, खेती करता था, अच्छी खेती थी। तो उसने सोचा कि धन हमारे पास बहुत है, तो कुछ लड़के के लिए संभाल करके रख दें, क्योंकि मान लो इसकी माली हालत ख़राब हो जाए तो इस धन को अपने खाने खर्चे में लगा लेगा। रख दिया और एक ताम्रपत्र पर लिख करके दे दिया। ताम्रपत्र किसको कहते हैं? तांबे का पत्तल, तांबे की प्लेट। तो पहले कागज़ तो था नहीं, तांबे के लोहे के पत्तल पर इस पर लोग लिख करके कोई चीज़ रखते थे। भोजपत्र पर पेड़ की छाल पर लिख करके रख देते थे। तो उसने लिख करके दे दिया लड़के को और कहा जब तुम्हारी हालत ख़राब हो तो तुम धन को खोद लेना। एक बनवा दिया मंदिर, और मंदिर को ही उसने आधार बना दिया और लिख दिया उसमें कि कर विचार बचार ही और नैनन निरख निहार, और शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। उसने कहा कि यह शिवालय है, मंदिर है, माल तुमको मिल जाएगा, ताम्रपत्र के आधार पर तुम माल को निकाल लेना। रुपया पैसा धन दौलत हीरा मोती मैंने सब रख दिया तेरे लिए, और तू इसको निकाल लेना। तो बच्चों को भी बीज गणित पढ़ाया जाता है, तो उसमें सूत्र दे दिया जाता है। विज्ञान के विद्यार्थियों को सूत्र बता दिया जाता है तो सवाल हल हो जाता है। ऐसे बीजक जिसको कहते हैं, कोड में कोई चीज़ लिख देते हैं और उसको पढ़ लेता है, ऐसे ही वो लिख करके दे दिया। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, चला गया दुनिया से। तो लड़के की माली हालत जब खराब हुई, आलसी था। आलसी आदमी कभी कामयाब नहीं होता है। आलसी आदमी के पास जो रहता है वो भी चला जाता है। इसलिए
कहा ना, आलस नींद के साने खोवा, चोरे खोवा खांसी। यानी आलस्य अगर आया तो समझ लो कि न बिजनेस व्यापार में तरक्की, न नौकरी में तरक्की, न परमार्थ में तरक्की। आजकल अन्य सत्संगी क्या करते हैं? आलस्य ही तो करते हैं। सुबह उठे तो कहे नहा धो के करेंगे, नहाए धोए चट्टी मैदान गए, नाश्ता मिल गया, तब तक दफ्तर में जाने का, दुकान पर जाने का समय हो गया, चले गए। बोले दोपहर में आएंगे तब कर लेंगे। दोपहर में खाने के लिए आए तो खाए, थोड़ा आराम कर लें, चलो शाम को आएंगे तब कर लेंगे, बहुत मौका भी रहेगा। अब शाम को जब लौट करके आए तो रसोई घर से आवाज़ आ गई, अभी गरम गरम रोटी तैयार है, खा लो। और जब सब्जी में गरम मसाला पकने की खुशबू नाक में आई तब कुछ याद रहेगा, सब बैठ गए खाने के लिए। अब खाने के लिए जब बैठे तो खाए नहीं, दबाते चले गए। कई रोटी की खबर ले लिया, 4 खाते थे तो अच्छा लगा, 6 खा गए। और जब पिया पानी, पेट फूला, तब भजन ध्यान सुमिरन हो पाएगा। तब कहेंगे भाई अब क्या करें, अब तो पेट में गैस बन गया, अब आराम करना ज़रूरी है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना, ना बैठे बैठे कर पाओ तो लेटे लेटे कर लेना। तो बोले अब लेटे लेटे करेंगे। अब आप सोचो जो बैठ के नहीं कर पाया, लेट के कर पाएगा? तो लेटे जैसे बंद के आँख और जैसे ध्यान लगाए, बस तैसे ही नाक बोलने लग गई, घर 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 घर। अब जब नाक बोलेगी नींद आएगी, तब सुमिरन होगा, ध्यान होगा, भजन होगा, क्या होगा? फिर तो सवेरा होगा, दूसरा दिन लगेगा। अब दूसरे दिन फिर यही हालत, आलस्य आई, फिर आलस्य आ गई। तीसरे दिन फिर ऐसे आलस्य आया, बस सुमिरन ध्यान भजन सब खत्म। मन ही उधर से जब हट जाता है, कहते ना ये चीज़ खाने की इच्छा ही नहीं रह गई, मन बिल्कुल हट ही गया। तो जब मन ही उधर से हट जाता है तब फिर उधर नहीं जाता है, उधर नहीं लगता है। अच्छाई की तरफ अगर मन हट जाए तो अच्छा नहीं करने देता, और बुराई की तरफ से अगर हट जाए तो फिर बुरा भी नहीं करने देता है। यही मन फिर डरवाता है, अच्छाई से भी डरवा देता है कि यह भोग बढ़िया बढ़िया जो मिल रहा है, भजन करने लगेंगे, उधर करने लगेंगे, ये सब हमारा छूट जाएगा। यानी हमको संगत के रीति नीति के मुताबिक चलना पड़ जाएगा। अगर हम उसमें लग जाएंगे तो अब यह इंद्रियों का रस जो मिल रहा, आनंद मिल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उधर भी नहीं जाता है। और बुराइयों की तरफ से अगर हट जाता तो मन फिर उससे डरने लगता है कि ये पाप है, और एक बार अगर हम उधर गए फंसे तो समझ लो कि फिर ये मन नहीं मानेगा, फिर तो हमारी आदत ही बन जाएगी। तो उधर भी जाने के लिए, बुरे की तरफ भी जाने के लिए फिर डर जाता है, डर जाता है, तब नहीं जाता है। डर भय जब किसी को हो जाता है नहीं, तो देखो फिर उस काम को जल्दी नहीं करता है। बच्चों को डरवाया ही तो जाता है, एकदम से कोई हाथ पैर थोड़ा काट देता है, पर थप्पड़ दिखाता है, मारता भी नहीं, थप्पड़ दिखाता है, ये गलत, ये काम करोगे तो बच्चा डर जाता है, ऐसे मन भी डर जाता है। तो आलस्य बड़ी बुरी बला है, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो लड़का हो गया आलसी, लड़का जब आलसी हो गया तो काम काज करे नहीं, आमदनी बंद। तो उसने कहा पिताजी तो माल रख के गए ही हैं, खोज लिया जाए। तो अब तामपत्र को पढ़ा तो कहा कर विचार बच्चा रही, विचार करो रात शाम को जब 4 बजे, कर विचार बच्चा रही, नैनन निरख निहार, आँख से देखो, शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। 4 बजे देखो शिवालय के शिखर पर माल गड़ा है तो खोद लो। तो शिखर किसको कहते हैं? गुंबद को शिखर कहते हैं। शिखर माने होता है ऊंचा। तो मंदिर की ऊंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुंबद पर ऊपर। तो उसने कहा मन शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार, तोड़वा दिया, कुछ नहीं मिला। दीवार तोड़वाया तो भी कुछ नहीं मिला, बुनियाद तक खुदवा दिया, कुछ भी नहीं मिला। निराश हो गया, बोला धोखा हो गया। पिताजी हमारे शराब भी नहीं पीते थे, गांजा भांग भी नहीं पीते थे,
नशे में तो रहते नहीं थे कि उन्होंने लिख दिया। नशेड़ी आदमी तो कुछ भी लिख दे, कुछ भी यानी कह दे, उसका तो कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये कैसे गलत कैसे हो गया, ये सोचता रहा, लेकिन निराश हो गया। अब तो कोई विकल्प चारा था नहीं। कुछ दिन के बाद उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे, तो अक्सर आते जाते रहते थे उधर। तो गांव तो देखा वही है, लोग भी वही हैं, घर भी उसी तरह के बने हैं जैसे मैं आता जाता था देखता था, लेकिन मंदिर नहीं है। तो गांव वालों से पूछा, भाई ये वही गांव है? बोले हाँ गांव तो वही है। तो कहा यहाँ मंदिर था? बोले हाँ मंदिर तो था, लेकिन जमींदार के लड़के ने तोड़वा दिया, मंदिर तोड़वा दिया। लोग तो मंदिर बनवाते हैं और मंदिर उसने तोड़वा दिया। क्यों तोड़वाया? कौन से लोभ लालच में तोड़वाया? धन के पद प्रतिष्ठा के मान सम्मान के लालच में तोड़वाया। अरे किस लिए मंदिर तोड़वा दिया? तो गांव वालों ने कहा ये तो नहीं मालूम किस लिए तोड़वा दिया है, लेकिन तोड़वा दिया। हम लोगों को भी बड़ी तकलीफ हुई कि मंदिर तोड़वा दिया। तो कहा अच्छा तो बुलाओ उसको। बुलाया, जब आया तो पूछा, भाई तुमने मंदिर क्यों तोड़वा दिया? कहा कि पैसे के लालच में। तो तुमको पैसा मिला? नहीं मिला। कैसे तुमको पता चला कि मंदिर तोड़ने से पैसा मिल जाएगा? उसने कहा हमारे पिताजी ताम्र पत्र लिखकर दिए थे। कहा अच्छा लेकर के आओ। लेकर के जब आया तो पढ़ा उन्होंने। जब पढ़ा तो कहा तुमने तो गजब कर दिया, इसका तो तुम मतलब ही नहीं समझ पाए, अर्थ ही नहीं लगा पाए। देखो धार्मिक भावना अभी खत्म नहीं हुई है। भारत धर्म परायण देश है। अब यह है कि धर्म में बहुत शाखाएं हो गई और स्वार्थ में जगह जगह पर लोगों ने धर्म बना लिया। स्वार्थपरता में बहुत ज़्यादा लोग डूब गए। लोभी लालची भारत के देश के लोग ज़्यादा हो गए, तो जगह जगह पर उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली। लेकिन हैं धार्मिक लोग, धर्म के नाम पर ही जो कुछ भी करते हैं, चाहे ठगी ही करते हों लेकिन धर्म के वोट में ही करते हैं। चोरी व्यभिचार भी करते हैं तो धर्म के वोट में ही करते हैं। टैक्स भी बचाते बहुत से लोग धर्म के वोट में ही बचाते हैं, देश को खोखला करते हैं। तो धर्म अब भी है भारत देश में, धर्म परायण देश ये कहा गया। तो आप ये समझो कि अन्य धार्मिक भावना तो सब में है, तो सब लोगों में। तो उन्होंने कहा आज देखो तो क्या करते हैं लोग, किताबों को पढ़ते हैं, गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, वेद पढ़ते हैं। तो वेद को तो अब आजकल कोई जानते ही नहीं है, पढ़ना तो दूर रहा। वेद का मतलब क्या लगा लेते हैं। एक आदमी ने कहा बताओ वेद कितने? 7 होता था। तो कहा कि पूछा, कहा वेद कितने हैं? तो दूसरे ने कहा कि 4 वेद। तीसरा बैठा था, बोला 4 वेद और 4 वेदानी। तो 8 हुए कि 4 हुए? वेदानी का मतलब, वेद का मतलब वो वैद्य जो होते हैं, नाड़ी पकड़ते हैं, दवाई देते हैं, वो उसको समझ गया। तो अब आजकल वेद तो कोई पढ़ता नहीं, न जानता है। लेकिन ये जो सरल भाषा में यानी जो किताबें लिखी हुई हैं, जैसे रामचरितमानस है, लिखा तो गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले घट रामायण। घट रामायण किसको कहते हैं? जो अंदर घट में होता रहता है, यानी समझ लो कि 24 घंटा जो रहता है। मानस में जो राम का चरित हो रहा है, उन्होंने उसको लिखा। लेकिन उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। खान पान तो बहुत अच्छा था, चाल चलन तो पहले के समय में उस समय पर लोगों का बहुत अच्छा था, विचार भावनाएं तो लोगों की बहुत अच्छी थी, लेकिन सोच समझ इतनी नहीं थी, क्योंकि सत्संग मिलता नहीं था। संतों की उस समय पर इतनी पहुंच वालों की कमी थी, इसलिए उनको हर चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती थी। तो वो लकीर के फ़कीर बने हुए थे। तो जब कोई ऊपर की चीज़ों को बताने लगता है तो लोग उसको पागल कहने लगते हैं। जो चीज़ यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है उसको जब कोई बोलने लगता है, कहने लगता है, बताने लगता है,
तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, और बार बार अगर उसी बात को कहने लग जाए तो लोग कहेंगे ये पागल है, ये पागल है। तो कहा ना, पलटू नाहक भोगता, साध देख कर स्वान, और जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान। यानी समझ लो उनसे लोग बैर कर लेते हैं। तो जब बैर करने लग गए और उन्होंने कहा कि हम चले जाएं, कितने लोगों को समझा पाएंगे, आज की तरह से मीडिया तो था नहीं कि तुरंत प्रचार हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसको अब बंद कर दो, ऐसे के ऐसे रख दो, और यानी समझ लो कि अब सरल भाषा में, हिंदी में, यानी इनको जैसे किस्सा कहानी सुना करके कोई चीज़ समझाई जाती है बच्चों को। पहले बच्चों को माताएं जब गिनती गिनाने को होता है, पढ़ाने को होता है, तो किस्सा कहानी सुना करके उनका मन उधर लगाती हैं, अपने ज़बान की तरफ की मेरी बातों को सुनने की आदत डाले, और उसके बाद तब गिनती गिनवाती हैं, पहाड़ा पढ़वाती हैं। छोटे बच्चों को स्कूलों में जब भेजा जाता है, छोटे जो होते हैं उनको वो खिलौना खिलाते हैं, टॉफ़ी खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, एक आदत डालते हैं। ऐसे ही यानी समझ लो है कि उन्होंने किस्सा कहानी बनाया। किसका? राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी एक कहानी बनाई कि वो वहाँ पर पैदा हुए, गुरु के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए, वहाँ से सीख के आए, फिर राजगद्दी पर ठोकर मारा, फिर जंगल में गए, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और उनके द्वारा रावण का विनाश किया, फिर वापस अयोध्या आए। तो यह सब तो शुरू में किस्सा कहानी बनाया उन्होंने, है तो सब आदर्शात्मक। वो उनके इतिहास को कोई पढ़ करके, राम के इतिहास को पढ़ करके और राम के अनुसार अगर चलने लग जाए तो हम तो उसको पक्का भक्त मानेंगे। राम के नाम पर कमाई करके, राम के नाम पर ठगी करके, राम के नाम पर धोखा दे करके जब हानि समझ लो कि लोग हानि समझो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं, तब वो लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, जान का खतरा पैदा हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। लेकिन अगर उनके आदर्शों पर चला करके उस तरह से अगर काम किया जाए, कराया जाए, तो अभी पूरा लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक किस्सा कहानी बना करके लोगों का मन उधर लगा करके, और फिर अपने आखिरी उधर कांडों में यानी समझ लो उन्होंने आध्यात्म का वर्णन कर दिया। अब वो आध्यात्म सबके समझ में तो आता नहीं है। जैसे कहो कि अंधे को कहो कि देखो ये भगवान खड़े हैं, तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा? कहा ना कि अंधा गुरु और बहरा चेला, हाँ दोनों नरक मत ठेलम ठेला। वो तो कभी कह ही नहीं सकता है कि भगवान को देखा जा सकता है। बादल था, बदली हो गई, कई दिन की हो गई, ठंडी के महीने में। तो पक्षी लोग अपने अपने घोंसलों में ही बंद रह गए, निकल नहीं पाए। जब धूप निकली तो पेड़ पर गए बैठ गए, और पेड़ पर जब बैठे तो पक्षियों ने कहा क्या बढ़िया धूप निकला है, क्या बढ़िया गर्मी दे रहा है। तो वहीं पर बैठा था चमगादड़ ऐसे पेड़ों पर लटके रहते हैं। तो चमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात को दिखाई पड़ता है। तो उसने कहा सूरज कहाँ निकला है, हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। लोगों ने कहा नहीं निकला है, रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, सूरज ही तो है ये। कहे कहें कुछ नहीं, कोई सूरज नहीं है। लोगों ने कहा नहीं, पक्षियों ने कहा नहीं निकला है, कहाँ निकला है? कहा अरे और किसी से पूछ लो, इतने पक्षी हैं या सब कह रहे हैं, न विश्वास हो तो और किसी से पूछ लो। तो उसने कहा कि हम अपने गुरु से पूछेंगे। तो गुरु के पास गया, तो गुरु से कहा गुरु जी सूरज निकला है? उसने कहा सूरज कहाँ निकलता है बेवकूफ़, सूरज नाम की तो चीज़ ही नहीं, हमारे खानदान में किसी ने सूरज को नहीं देखा, सूरज कहाँ निकलता है। तो उसका गुरु कौन था? उल्लू को भी दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात को ही दिखाई पड़ता है। अब जो नहीं समझ पाता है, नहीं देखा, उन चीज़ों को नहीं देखे, वो ब्रह्मांड निकाया जो उन्होंने सब देखा, उस ब्रह्मांड को जिसने नहीं देखा, वहाँ के दृश्य को नहीं देखा, वहाँ के देश को नहीं देखा,
वो क्या बताएगा? वो तो ये कहेगा एक एक कल्पना है, ये सही नहीं है। तो लोगों को वो मिले नहीं, किताबों में ही उलझे रह गए। सिख लोग ये कहते हैं कि गुरु नानक साहब ने कहा था कि यही तुम्हारे गुरु हैं, यह ग्रंथ ही गुरु है। जो उनके मुंह से निकला उसको उन्होंने लिख दिया। किसने? उनके प्रेमियों ने लिख करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया था। अब उसको ना समझ पाने की वजह से पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? उद्धार और कल्याण कोई चीनी का शरबत है कि पानी में डालो और पी जाओ, बस उद्धार और कल्याण हो जाएगा? अरे उसमें जो गुरु की महत्ता है और गुरु के बारे में लिखा हुआ है कि खोज, और उसमें जो ये लिखा हुआ है कि खोजो, जब जब संत जगत में आवें, ढूंढ भाल उनके धिक जाओ, जाए करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। उनके पास जाओ और उनसे लो, उनसे सीखो और उनके दया दुआ लो, और तब आने तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। लेकिन जब न समझ पावें तो बस सोच रहे हैं इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो धार्मिक भावना आए समझ लो कि तो लोगों में रहती है, लेकिन न समझ पाने की वजह से भटकाव हो जाता है। तो पढ़ा महात्मा ने और कहा कि तो समझ नहीं पाया। अब तो उसको ये बता, जमींदार के बेटे से कहा ये बता कि तू धन को चाहता है? बोला चाहता हूँ। तो कहा तो फिर उसी तरह का मंदिर बनवा, उसी नाप तोल का, और जब बन करके तैयार हो जाए तब मुझको बुलाना और मैं धन खुदवा दूँगा, मैं धन दिलवा दूँगा तुझको। तो कहा कि अच्छा। बनवा दिया, तैयार हो गया, बुलाया तो बोले ठीक है, शाम को चलेंगे। जब 4 बजने को हुआ तब गए और कहा देख अब यहाँ पर खोद। मंदिर के गुंबद की परछाई जहाँ पड़ रही थी, कहाँ यहीं पर खोद, और खुदाई किया तो माल मिल गया। जब खुदाई किया तो मिल गया, जब जानकारी हो गई। ऐसे ही इसी घट में ही सब कुछ है। कबीर साहब ने कहा ना, यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मलमल न आओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। यह जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आप, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। गुरु महाराज ने भी बराबर प्रार्थना किया। गुरु महाराज तो हमारे ऐसे थे कि बताए नहीं, रटाते रहते थे। हमको तो मालूम है, कोई चीज़ हो किसी से बताना हो, बार बार उसको बुलवाते थे, बार बार रटाते थे, बार बार कहलाते थे। मैं जब बोलने लगता हूँ तो बहुत से लोगों को ख़राब लगता है, हमारे साथ जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अंदर अंदर जो है वो ख़राब लगने लगता है। लेकिन मैं अगर इतना ना बोलूँ और इतना कड़क ना बोलूँ तो यह काम हो ही नहीं सकता है। ये जो आपका इंतज़ाम है और ये जो संगत गुरु महाराज के जाने के बाद बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो हम तो देखते थे गुरु महाराज थोड़ा प्रेम से बोलते थे, मेरी आवाज़ थोड़ी कड़क है तो वो ख़राब लगती है। नया आदमी आता है, कहता कैसा बाबा है ये, देखो ऐसा बोलता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज बराबर रटाते रहते थे, बराबर बताते रहते थे। तो प्रार्थना ही वो कराते रहते थे, खोज री पिया निज घाट में। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मठ में खोज, कि मंदिर में खोज, कि पेड़ में खोज, कि पौधे में खोज, घाट में। बराबर मनुष्य शरीर के बारे में बराबर बोलते रहते थे। थोड़ी देर का भी सत्संग होता था तो बराबर बोलते रहते थे, किराए के मकान की तरह से है और ये छूट जाएगा और दोबारा फिर जल्दी तुमको नहीं मिलेगा, और इसमें तुम भजन कर लो और ध्यान लगा लो, कर लो। बुलाते रहते थे, बराबर जगह जगह पर बुलाते रहते थे। 10-10, 11-11 दिन का कार्यक्रम करते थे गुरु महाराज। अब तो इतनी भारी संख्या हो गई कि 10-11 दिन का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल है। पानी पत्ता की कमी, टट्टी मैदान की कमी। अभी 11 दिन आपको रोक लें तो आसपास वाले परेशान हो जाएं, इतनी बदबू आने लग जाएगी कि लोग कहेंगे महाराज जी अब भेजो, इनको भेजो, बड़ी गंदगी हो गई। अरे जब 10 कुंटल डालेगा तो 2-4 कुंटल निकलेगा भी तो। ऐसा सोचो। तो अब तो इस समय पर तो एक तरह से जैसे गुरु महाराज कहा करते थे
कि समुद्र बहेगा, समुद्र हो जाएगा। दादा गुरु भी कहा करते थे गुरु महाराज से कि आगे चल करके तो समुद्र का रूप ले लेगा, तो समुद्र का रूप अब दिखाई पड़ रहा है। और समुद्र का रूप अगर आप नहीं बनाओगे, आप अपनी संख्या अगर प्रेमियों नहीं बढ़ाओगे, तो आपकी लड़ाई किससे है? कलयुग से है। कलयुग कमज़ोर नहीं है, कलयुग ज़बरदस्त है और राजा है। तो राजा से लड़ाई इतनी मामूली है, न तीर उठाओ न तलवार उठाओ, और प्रेम से लड़ाई लड़ करके लोगों की विचार भावनाओं को इकट्ठा करके और कलयुग को परास्त करना है। ऐसे कलयुग नहीं चला जाएगा। आप समझो कि ऐसे नहीं चला जाएगा भी अगर अकेले से तो महापुरुष के संकल्प से जाएगा, लेकिन श्रेय दूसरों को दिया करते हैं। जब जब परिवर्तन होता है, देखो इतिहास उठा करके, तो श्रेय दूसरे को दिया। त्रेता जाने को हुआ तो राम ने श्रेय बंदर और भालुओं को दिया, कोल और भीलों को दिया। द्वापर जाने को हुआ, परिवर्तन हुआ तो कृष्ण ने किया सब काम, लेकिन श्रेय गोपी और ग्वालों को दिया। तो इसी तरह से श्रेय तो दिया करते हैं। हर लकड़ी लगाने वाले को तैयार करना पड़ता है, तो तैयार नहीं करोगे, संगत नहीं बढ़ाओगे, तो कैसे लड़ाई आपके में सफल होगे? फिर तो देर होता जाएगा, फिर काम पिछड़ता जाएगा। तो ये तो ज़रूरी है। तो अब आप ये समझो कि जानकारी जब हो जाती है तब आने उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि आज आपको बताया जाएगा, पिया को खोजने का रास्ता बताया जाएगा जो नए लोग आए हो। देर नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो एक एक पल है ये जीवन का ख़त्म हो रहा है और ये वापस फिर आने वाला नहीं है। और इस समय कब किसको क्या हो जाए, किसका हाथ लुंज हो जाए, किसका पैर लुंज हो जाए, कौन कहाँ गिर पड़े, कौन किस जगह पर किडनी बंद हो जाए, किसकी हार्ट फेल हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस समय तो आदमी को एक एक मिनट की कीमत लगाना चाहिए, एक एक सेकंड की कीमत अपने जीवन का लगाना चाहिए। तो जब मैं उपदेश करता हूँ कि जीवन का कीमत लगाना चाहिए, तो मुझे भी तो अपने जीवन और आपके जीवन की कीमत लगानी है। इसलिए देर नहीं करूँगा, आपको रास्ता बता दूँगा। इसी घट में यानी घर देखने का, अपना घर अपना वतन देखने का, जो उन्होंने कहा घर में घट दिखलाए दे, वो घर दिखलाने का, उस मालिक के दर्शन करने का रास्ता आपको बता दूँगा, यानी नामदान दे दूँगा। देर नहीं करूँगा। जो नामदान लेने के लिए आप लोग आए हो, बताऊँगा इसलिए कि आज से ही आप लग जाओ। घर को छोड़ करके आए हो जंजाल को, तो फ्री हो और यहाँ पर जो है आप कर सकते हो, सीख सकते हो। तमाम लोग हैं यहाँ, पुराने लोग हैं, उनसे सीख सकते हो। बुज़ुर्गों के पास बैठ करके, जो बहुत पहले के भी लोग हैं, उनके पास बैठ करके और उनका अनुभव आप जान सकते हो। कैसे तरक्की हो सुमिरन में, ध्यान में, भजन में, किस तरह से हमारे अंदर भाव भक्ति आवे, गुरु भक्ति क्या होती है, ईश्वर भक्ति क्या होती है, मानव भक्ति क्या होती है, ये सब आप सीख सकते हो। क्योंकि सुनते सुनते उनको बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो गई, बहुत सा उनको अनुभव हो गया। काफ़ी लोग आपको इसमें ऐसे मिल जाएंगे जो गुरु महाराज के समय के नामदानी हैं और गुरु महाराज के सत्संग बराबर सुनते रहे, तो उनके अनुभव और नए लोगों के अनुभव में तो अंतर होएगा ही। इसलिए यहाँ मौका आपके लिए अच्छा है, हर चीज़ सोचने का, समझने का, सीखने का, सुमिरन ध्यान भजन का। अब ये ज़रूर है कि दूसरी ही माँ हो, अपनी माँ ना हो, और उससे कहो कि माता जी ज़रा एक गिलास पानी पिला देती, माता जी ज़रा एक रोटी दे देती, दे देगा, दे देगी। और अपनी माँ को कहो मेरे पिताजी की पत्नी रोटी दे दो, तो देगी, रोटी देगी कि थप्पड़ देगी। ऐसे ही तरीका होता है, तरीका होता है किसी से लेने का। घड़ा भरा हुआ है पानी से, उसके ऊपर कटोरी रखी है। अब कटोरी अगर ये कहे कि हमको पानी दे दो, तो देगा घड़ा?
नीचे जब तक उसके सिर से नहीं उतरेगी, उसके नीचे नहीं आएगी, गला पानी नहीं दे सकता। इसलिए दीनता से, प्रेम से सेवा करके किसी से कोई चीज़ ली जाती है। तो देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ है। ऐसे ही उस वक्त के 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, याद दिलाऊंगा, रटाऊंगा। जितना आप याद कर सको, रट सको, रट लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अब इस सत्संग के बाद यहीं मिल जाएगा, और लेकर के याद कर लेना। और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने बेकदरी किया, हमारी इज्जत नहीं किया, तो आपको सज़ा मिल जाए। इसलिए बताना मत किसी को भी। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि जब आप आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में, देवलोक, सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, वहाँ का नज़ारा देखोगे, दृश्य देखोगे, तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी और न कुछ सुनाई पड़ेगा। इसलिए किसी को भी नहीं बताना है, कोई कितना भी नज़दीकी हो, नहीं बताना है। औरत को पुरुष का अर्धांगिनी कहते हैं, औरत को भी नहीं बताना है, औरत पुरुष को भी नहीं बताएगी, किसी को नहीं। जिस तरह से जो अपने मुंह में डालता है स्वाद उसी को मिलता है, पेट में उसी के जाता है, दूसरे को नहीं पता चलता है। ऐसे ही ये जो आनंद है आपको छिपा के रखना है, दूसरा तो जान नहीं पाएगा और फिर हंसी ठिठोली और करेगा। जब देखते हैं कि क्या बढ़िया दृश्य है और क्या बढ़िया नाच गाना हो रहा है, कहते हैं तुम क्या इस नकली टीवी में फंसे हो, ये देखो टीवी, तो दूसरा सुनेगा तो कहेगा कि देखो ये पागल हो गए ये। अरे जो पा जाता है उसी को तो पागल कहते हैं, लेकिन अब क्या मिल रहा है उसको तुमको क्या पता है। अरे कहेंगे ऐसे बोलते रहते हैं, मज़ा तो इधर नाच में आ रहा है, गाने में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि वहाँ मज़ा आ रहा है, ये देखो कितना बढ़िया दृश्य है। तो कहा गया ना, रहमन मन की ही व्यथा और मन ही राखो गोए, और सुन अछलई हैं लोग सब और बाँट न ले हैं कोई। तो मन में जो बात आवे, जो मन में हो अच्छाई और बुराई मन में ही रखो, और कहने लग जाओगे तो उसको बाँट तो कोई पाएंगे नहीं, और हंसी ठिठोली अलग करेंगे। तो कुछ भी दिखाई पड़े या कुछ भी सुनाई पड़े तो बताना नहीं है किसी को। अब आप ये समझो कि अनमोल चीज़ आपको दी जाएगी। अब अनमोल चीज़ जो मिलेगी, रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, तो उसके लिए तो कुछ त्याग तपस्या करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करवाते हैं तो कहते कपड़ा उतार दो, चाहे कितने ठंडी का महीना हो, कहते बस खाली धोती पहनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा गौछा डाल लो। हाथ कांप रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, सिंदूर नहीं चढ़ा पा रहे हैं, फूल पत्ती नहीं चढ़ा पा रहे हैं, लेकिन यह तंत्र घंट करना जरूरी होता है। नहीं पछिया का पूछ नहीं पकड़ पा रहे हैं, हाथ ठिठुर रहा है, नहा के आए हैं, खड़े हैं, ऐसे लाइन लगी है, बछिया ये कही है और गौदान करने वाले 50 हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब वो ज़रूरी है, उनके लिए वो ज़रूरी है। उसी तरह का दान पुण्य वो करना उसी तरह का ज़रूरी है, तंत्र घंट करना ज़रूरी है। तो आप समझो इसमें तो कोई तंत्र घंट नहीं है, इसमें तो गृहस्थ आश्रम में रहो और समझ लो अच्छा खाओ अच्छा पहनो है तो अच्छे समाज में रहो, कुछ छोड़ना है नहीं, बहुत आराम का है। तो लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, नहीं तो त्याग का नाम ही खत्म हो जाएगा, तपस्या का नाम ही खत्म हो जाएगा।
कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तो देखो, रास्ता सरल किया जाता है, हर चीज़ का शोध होता है। जैसे यहाँ शोध करके हवाई जहाज 6-6 घंटे 8-8 घंटे में पहुँचता था, अब 3 घंटे में 2 घंटे में हवाई जहाज पहुँचने लग गया। रेलगाड़ियों में 2-2 दिन लग जाता था, अब 24 घंटे में, यानी समझ लो एक दिन में 24 घंटे में पहुँचते नहीं, 48 घंटे 50 घंटे 60 घंटे लगते थे रेलगाड़ी एक जगह दूसरी जगह पहुँचने में। तो शोध करते रहते हैं, शोध कर। तो अब ये शोध सब हो करके, यानी शोध करके, यानी इन सब चीज़ों को सरल कर दिया जा रहा है कि वह दक्षिणा तो पहले बहुत कठिन लोग लेते थे, दक्षिणा लोग दे नहीं पाते थे, घर मकान महल बिक जाता था, दक्षिणा मांग लेते थे जब, यानी समझ लो गुरु लोग। तो अब तो वो सब कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन दक्षिणा नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी। अगर कुछ नहीं लिया जाएगा तो नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी। तो दक्षिणा क्या देना रहेगा, त्याग आपको क्या करना रहेगा, ये गंदी चीज़ों का, जिससे मन चित्त बुद्धि खराब हो जाती है, जिससे अपना पराया का ज्ञान खत्म हो जाता है, जिससे मानवता इंसानियत खत्म हो जाती है, उन चीज़ों का करना है त्याग। तो वो चीज़ें हैं क्या, मांस शराब को दूर हटाओ और धरती पर सत्व ले आओ। अब आवे समझो मांस और शराब ऐसे नशे की चीज़ें कि जिनके खाने पीने से आदमी पागल हो जाता है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाती है। उन चीज़ों को नहीं खाना और पीना है। बुद्धि खराब होती है, खून बेमेल हो जाता है। कैसे होता है क्या है, अभी तो कई दिन सत्संग चलेगा, आपको बता दूंगा। तरह तरह के रोग हो जाते हैं। इन चीज़ों को छोड़ना है। अभी तक जान में अनजान में जो गलती हुई वो अब नहीं करना है जान करके, और जान करके अगर गलती करोगे तो सख्त सज़ा मिलेगी। जान करके जब कोई वकील किसी का कत्ल करता है तो जज उसको जल्दी माफ़ नहीं करता है। तुमको मालूम है कि 302 धारा लगने का, केस करने का, मर्डर करने का क्या सज़ा होता है? तुमने ऐसा क्यों किया? अनजान में कोई हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, सरकार किया नहीं हो गया, ऐसी गलती अनजान में हो गई, माफ़ी दे दो, तो फांसी की सज़ा देने को होगा तो आजीवन कारावास कर देगा, जान बच जाएगी। लेकिन जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सज़ा मिलती है। तो अब गलती नहीं करना है। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराइयों की जड़ है शराब। शराबी को कुछ होश रहता है? कुछ नहीं। शराब पी करके घर में पड़ गया, लड़का गिर गया, बेहोश हो गया, औरत चिल्ला रही है, उसको कुछ पता नहीं, वो तो मस्ती में पड़ा हुआ सो रहा है। पड़ोसी दौड़ करके आए तो कहाँ, किसको देख रहे हैं? लड़के को, उसको देख रहे हैं कि यह बेहोश हो गया, इसको क्या हो गया। आदमी के पास खड़े हैं, भाई इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया, औरत क्यों रो रही? औरत कर रही है तो रोज मरते जीते हैं इसी तरह से। लड़के को देखो, लड़का बेहोश हो गया, गिर गया है, तो उनको कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ी बुरी बला है शराब। शराब की बंदी अगर कर दी जाए तो अभी सब व्यवस्था सही हो जाए। शराब या जहाँ पर फैला हुआ है गंदगी, वहीं पर है हर तरह की, वहीं चरित्र का हनन, वहीं नियत की बदनीति, वहीं रुपया पैसा में घपला, वहीं पर अन्य समझ लो सारी बीमारियां, सामाजिक कुरीतियां वहीं पर हैं। अभी तो मध्य प्रदेश के सरकार ने जो देसी दुकानें हैं उस पर भी अंग्रेजी दुकान की शराब बिकने की परमिट दे दिया, बनवा दिया कि अब देसी दुकानों पर भी अंग्रेजी शराब बिकेगी। क्यों? पैसा मिलेगा, आमदनी होगी, लेकिन उससे नुकसान कितना होगा ये तो सोचना चाहिए।
कितने मरेंगे, कितने जिएंगे, कितनी एम्बुलेंसों में ढोओगे, कितने डॉक्टर को रात में जगा करके उनका इलाज कराओगे। एक्सीडेंट होगा, मार काट होगा, दंगा बवाल होगा, पुलिस वालों को रात भर दौड़ना पड़ेगा, नींद हराम हो जाएगी बड़े बड़े अधिकारियों की। ये तो तुमने सोचा नहीं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार से कि आप शराब को बंद ही कर दीजिए। आप ऐसा काम क्यों करते हो? कुछ प्रदेशों में बंद कर दिया लोगों ने, हिम्मत किया बंद कर दिया, कुछ नहीं, गुनगुनाहट हुई, रोना पिटना तो हुआ, चिल्लाना तो हुआ, नाटकबाजी तो हुई, लेकिन कुछ नहीं। अपनी जगह मजबूती से जैसे बिहार में कर दिया उसने, गुजरात में बंदी हो गई, ऐसे यहाँ भी बंदी ही कर देना चाहिए उनको। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, हम तो इनसे कह ही सकते हैं, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि जब तक शराब की बंदी नहीं होगी तब तक व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। तो प्रेमियों, आप बंद तो नहीं कर सकते हो, बंद करा सकते हो। किससे कह करके? जैसे मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हो। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं है। आप उस मालिक तक आवाज़ लगा सकते हो, उससे कह करके आप बंद करा सकते हो। मालिक की जब मौज हो जाएगी देर नहीं लगती है, ऐसे ही काम हो जाता है। जब उसकी मौज हो जाती है तो आप लोगों को समझा करके कह करके तो बंदी करवा ही सकते हो। अभी शराब पीना लोग बंद ही कर दें तो ये कितना ऑर्डर करते रहें कि घर घर में शराब बेचो, साग सब्जी के दुकान पर शराब बेचो। पीने वाले नहीं रहेंगे, कोई बेचेगा? कोई ब्रांड ख़त्म हो जाता है दुकान का तो वो पड़ा ही रह जाता, कंपनी बंद हो जाती है जिसको लोग नहीं खरीदते हैं। ऐसे ही समझ लो कि उसकी बोतल, खाली बोतल खरीद इस्तेमाल करने के लिए भरी बोतल शराब कोई नहीं खरीदेगा। तो यह तो काम आप कर ही सकते हो। अब तो आप एक दो रह नहीं गए, अब तो आप करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में हो गए, तो आप इस बात का प्रचार तो कर ही सकते हो कि शराब पीना बंद कर दो। एक एक अगर सत्संगी एक एक दिन में एक शराबी के पीछे पड़ करके समझा करके बता करके हाथ पैर जोड़ करके अगर शराब छुड़ा दे तो अभी बहुत जल्दी शराब छूट जाएगा लोगों का। तो आप तो अभी जो नए लोग आए हो, अभी तो आप संकल्प बनाओ कि अब शराब नहीं पिएंगे और मांस नहीं खाएंगे, मछली अंडे का सेवन नहीं करेंगे, दूसरी औरत के साथ गलत काम नहीं करेंगे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करेंगे जिसमें बरकत मिलेगी। और फिर उसके बाद में जब आपका छूट जाए तब आप प्रचार करना। आप अगर नहीं छोड़ोगे, प्रचार करोगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो औरत थी गांव की, उसका लड़का बहुत गुड़ खाता था, तो औरत ने जो है सोचा कि ये तो सब बर्बाद कर देगा। तो महात्मा जी गांव के बाहर रहते थे, लोग अपनी दुख तकलीफ लेकर उनसे जा कर के कहते थे और वो कोई उपाय निवारण बता देते थे, लोगों को फ़ायदा हो जाता था। तो बुढ़िया भी गई, अपना दुखरा रोई कि महाराज जी दया करो इस लड़के के ऊपर, ये बहुत गुड़ खाता है, बहुत खाता है ये। तो उस बुढ़िया से कहा अच्छा जा तू आज के 8वें दिन आना। अब बुढ़िया 8वें दिन तक इंतज़ार की और लड़का तब तक बहुत खा गया। सोचा महात्मा कह देंगे तो उनकी बात माननी पड़ेगी, तो लाओ खा लो अब कस के जितना खाना हो, फिर दोबारा तो मिलना नहीं है, छोड़ना पड़ेगा ही। है दाल चावल चुरा के ले जाए, बेच करके वो गुड़ खरीद के खाए, गुड़ ही खाए, रोटी खाना बंद कर दिया। अब अगर कोई मीठा खाने लग जाए तो शरीर पीला पड़ने लग जाता है, दिमाग, और 40 साल के बाद तो बंदे कर देना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत खाया भी जाए तो पसीना बहाया जाए, मेहनत किया जाए। और नहीं तो बुढ़े ने अगर गुड़ खाया, मिठाई खाई, तो अब तो अपना घर भी भूल जाता है, गली भी भूल जाता, दूसरे की तरफ चला जाता, भटकता रह जाता है, क्योंकि स्मरण शक्ति को मिठाई ख़त्म कर देती है। तो खूब खाया लड़का। अब जब 8वां दिन आया तो बुढ़िया ले गई महात्मा जी के पास। तो कहा महाराज आपने बुलाया था? बोला बुलाया था। देखा
उसकी आँखों की तरफ और देख करके कहा मत खाना, अब मत खाना। तो किससे कहा? उसके शरीर से नहीं कहा, जीवात्मा से कहा। अब जीवात्मा से जब कहा वो मान गई, और मन से कहा मान जा तू, तो मन मान गया और जीवात्मा मजबूत हो गई। जीवात्मा तो मना करती है कोई गलत काम करने के लिए, लेकिन मन जब हावी हो जाता है, चंचल हो जाता है, मन उसको करवा लेता है। तो लड़के ने गुड़ खाना दिया छोड़ उसी दिन से। लेकिन बुढ़िया के मन में शंका इस बात की बन गई कि यही बात, तब तो पहले ही दिन कह दिए होते। मैं तो सोचते थे कि हवन करवाएंगे, अगयार कराएंगे, अगरबत्ती जलवाएंगे, कुछ पूजा पाठ करवाएंगे, कुछ जौ तिल घी मेवा मंगवाएंगे, कुछ प्रसाद मंगवाएंगे, कुछ दक्षिणा लेंगे, तब छोड़वाएंगे। और यह तो बस खाली बोली छोड़ दो, और लड़के ने छोड़ दिया। तो पहले ही दिन यही कहना था, क्यों नहीं कह दिए? गई महाराज, शंका का समाधान करो। शंका का समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। शंका अगर मन में बनी रहती है तो नाश हो जाता है, वो आदमी का मन लगता ही नहीं किसी काम में। शंका का समाधान जरूरी होता है। तो बुढ़िया समझदार थी, पहले के लोग बड़े समझदार थे। मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा रहना, पढ़े लिखे तो नहीं रहते थे, लेकिन समझदारी बहुत रहती थी। बुद्धि उनकी आज की तरह से इस तरह की तेज तो नहीं थी कि हवाई जहाज़ बना दें, हेलीकॉप्टर बना दें, एटम बम, परमाणु बम बना दें, लेकिन अपने बचने का तरीका लोगों को मालूम रहता था। यह बनाते तो चले जा रहे हैं, लेकिन बचने का तरीका इनके पास, ये बचने का तरीका नहीं बना पा रहे हैं। जब तक बनाते हैं दूसरे के विनाश के लिए, तब तक दूसरा उसकी काट बना देता है, अपने बचने का उपाय बना लेता है, तो उसमें विकास नहीं हो पाता है। यह विज्ञान कहाँ से निकला है? आध्यात्म से निकला है। तो आध्यात्म की तो पढ़ाई इन्होंने किया नहीं, तो इनको क्या पता है कि किस तरह से कैसे काटा जाता है, किस तरह से कैसे नष्ट किया जाता है। आप समझो कि ऐसे बाण छोड़ा, कुत्ता भूखा और बाण छोड़ा, और वो गया कुत्ते के मुंह को ही बंद कर दिया। कुत्ता बजाय आने नोचने के, काटने के, आने उसकी शक्ति ही खत्म हो गई। बाण जब उसमें भर गया तो मारा भी नहीं, और मुंह में बाण भर गया। कैसे मीठे तरीके से। अब कितना आपको सुना मैं, प्रसंग जब आ जाता है तो सुना दिया जाता है। मोटी मोटी बातें आपको आने समझ लो कि बतानी हैं। तो बुढ़िया ने कहा महाराज आप ये बताओ कि उसी दिन क्यों नहीं कह दिया था आपने, जब यही कहना था तब? तो महाराज जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि जिस दिन तू अपने लड़के को लेकर के आई थी, उस दिन तक मैं भी इतना गुड़ खाता था कि न पैसा रहे, कुटिया में कोई अनाज पानी न रहे बेचकर गुड़ खरीद कर खाने की, तो मन कहता था तुमड़ी बेच करके खा जाओ, कमंडल जो होता है इसको भी बेच करके गुड़ खा जाओ, इतना मन कहता था गुड़ खाने के लिए। तो बच्ची, पहले सबसे पहले मैंने अपने मन को वश में किया, मन को मनाया कि अब आज से तू नहीं मांगेगा। और अगर मैं इसको कहता तो मेरी बातों पर असर न रहता, प्रभावहीन बात हो जाती, इसलिए पहले मैंने गुड़ छोड़ा और उसके बाद उसको छोड़ने के लिए कहा। तो पहले अपने को बनना पड़ेगा, और फिर दूसरों को बताओगे तब तो उसका असर पड़ेगा, और नहीं तो फिर ढपोर शंख बन जाओगे। ढपोर शंख किसको कहते हैं? बोलता सब कुछ है, कहता सब कुछ है, लेकिन देता कुछ नहीं है। तो अब आप ये समझो कि आप जिन बातों को बताया जा रहा है, मना किया जा रहा है जिन कामों को करने का, वो काम आप मत करना। आपको नाम दान दूंगा, अनमोल चीज दूंगा, नाम रूपे रत्न आपको दिया जाएगा। अब आप समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। माला जपने को सुमिरन, आँख से देखने को ध्यान,
और कान से सुनने को भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में। 3 आँख, 2 कान ये बाहर, 1 कान अंदर जीवात्मा में। 3 कान, 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान। 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख। इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, अंदर की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ दिखाई पड़ती है। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अंदर के कान से अनाहत वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, 1 सूरा के बाईं तरफ और 1 दाहिनी तरफ। ये तो है नाक। ये और ये ऊपर तो समझ लो कि जैसे पुल बना दिया जाता है, नाले को ऊपर इसी तरह से बना दिया सुंदरता के लिए। तो बाहर के नाक से बाहर की खुशबू और अंदर के नाक से अंदर की खुशबू, जीवात्मा के नाक से अंदर की खुशबू ली जाती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें है। और एकदम से जब पक्का हो जाता था कि इसका महत्व समझ में आ गया, अब यह करेगा, तब देते थे। और अब कोई भी आ जाता है, दे दिया जाता है, क्योंकि समय खराब आ गया, मलिन युग, गंदा युग आ गया, कलयुग का प्रकोप बहुत बढ़ गया, लोगों के कर्म बहुत खराब होने लग गए और कर्म के अनुसार उम्र लोगों की जल्दी ख़त्म होने लग गई। तो कब किसकी उम्र ख़त्म हो जाए कोई ठिकाना है। इसलिए सबको दे दिया जा रहा है कि करने लगेगा तो मनुष्य शरीर तो पा जाएगा। इसलिए अब इस समय पर तो कुछ नहीं, सबको दिया जाता है। कोई कैसा भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब छुट्टी की घंटी बजी, प्रार्थना बोल लो। प्रार्थना बहुत ज़रूरी होता है। प्रार्थना से ही वो मालिक रिझता है। प्रार्थना करना आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बंद कर दिया। प्रार्थना नहीं करोगे तो क्या सुनवाई करेगा। ध्यान और भजन जब नहीं बने तो प्रार्थना ही करनी चाहिए। ऐसी वजह की प्रार्थना बोलनी चाहिए कि आँख से आंसू निकल आवे, और आंसू जब निकल आएगा तो आंसू वो नहीं बर्दाश्त करेगा, फिर तो दया करेगा ही करेगा। बच्चा रोता है, रोता रहता, गी 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 करने लगता है, करता रहता है। अम्मा धीरे से ऐसे देखती रहती है, दूध नहीं पिलाती है, और जब रोया आंसू गिरा तब उठा लेती है, प्यार से आंसू पोंछती है और दूध पिला देती है। ऐसे ही तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, हृदया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू लियो हमसे मुख मोड़ लियो, हृदया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक
शूक बिसराओ बालक आया शरण अब मैं तो दया के नजर करो मेरी ओर दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेड़िया कस भयउ कठोर मेरी दया के नजर करो मेरी ओर दया शरणागत की लाज न राखो मोसुपतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर दया मेहर के नजर करो मेरी ओर जय